हेलो साथियों, नमस्कार। पॉलिटेक्निक पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। 3 फेज इंडक्शन मोटर में जो है स्टार्टर आपको पढ़ाया जा रहा है। आज स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। स्टार डेल्टा स्टार्टर जो होता है ये 5 HP से लेकर के 15 HP तक के मोटरों में क्या किया जाता है, इस मेथड का यूज किया जाता है। ठीक है, इस मेथड का यूज उस टाइप के इंडक्शन मोटर में किया जाता है जिसके स्टेटर में डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग हो। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हो गया। अब उसके बाद क्या है, इसमें क्या होता है कि करंट जो है स्टार्टिंग में करंट 1/3 फैक्टर से क्या होती है, कम होती है। समझ में आया? स्टार्टिंग में जो करंट होती है वो 1/3 फैक्टर से क्या होती है, कम होती है। आपका स्टार्टिंग टार्क भी 1/3 फैक्टर से क्या होता है, कम होता है। अब यहाँ पे क्या है कि जब इस मेथड से हम स्टार्टिंग करते हैं तो देखिए, जो हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है उसके स्टेटर में जो है डेल्टा कनेक्टेड बाइंडिंग होनी चाहिए। समझ में? नॉर्मली क्या होता है, डेल्टा कनेक्टेड बाइंडिंग होता है। लेकिन जब मोटर को हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो उस कंडीशन में हम क्या काम करेंगे कि उसके वाइंडिंग का कनेक्शन हम इस प्रकार व्यवस्थित किए रहते हैं कि जब हमें मोटर को स्टार्ट करना होता है तो हम क्या काम करते हैं, उसके जो टर्मिनल्स होते हैं उसका कनेक्शन इस प्रकार करते हैं कि स्टार में हो जाता है। तो स्टार्टिंग कंडीशन में स्टेटर वाइंडिंग का कनेक्शन स्टार में होता है। समझ में आया? और जब रनिंग कंडीशन हो जाती है तो उस कंडीशन में हम वाइंडिंग का कनेक्शन डेल्टा में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, स्टार्टर के द्वारा। तो स्टार्टर में ऐसा सिस्टम होता है कि वहीं से जो है आपका स्टार कनेक्शन हो जाएगा और वहीं से क्या हो जाएगा, डेल्टा कनेक्शन हो जाएगा। स्टेटर मतलब क्या कहते हैं, स्टेटर वाइंडिंग के जो कनेक्शन होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, तो स्टार्टिंग कंडीशन में स्टार में रखा जा रहा है और डेल्टा में रनिंग कंडीशन में रखा जा रहा है। तो स्टार्टिंग कंडीशन में स्टार में क्यों रखा जा रहा है, कारण क्या है? स्टार में इसलिए रखा जा रहा है स्टार्टिंग में क्योंकि जब हम शुरू में क्या करेंगे, जब रेटेड वोल्टेज इंडक्शन मोटर को देंगे तो प्रत्येक फेज वोल्टेज क्या होता है, कम मिलता है स्टार के कंडीशन में। समझ में आया? तो प्रत्येक फेज को वोल्टेज क्या होता है, कम मिलता है। तो जब प्रत्येक फेज को वोल्टेज कम मिलेगा, किसकी अपेक्षा, डेल्टा की अपेक्षा। मान लीजिए डेल्टा में प्रत्येक फेज को वोल्टेज अगर V मिल रहा है, समझ में आया? तो अगर स्टार में कनेक्शन किए रहेंगे तो हमें क्या मिलेगा, V/3 मिलेगा। क्या मिलेगा, V/3। आप लोग पढ़े होंगे स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया गया होगा। ठीक है, तो अगर स्टार्टिंग कंडीशन में हम क्या काम करते हैं, जब वाइंडिंग का कनेक्शन स्टार में रखते हैं तो उसके प्रत्येक फेज को V/√3 वोल्टेज हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। जबकि अगर वही हम डेल्टा में करते तो हमें V वोल्टेज प्राप्त होता। तो सोचिए, अगर V वोल्टेज देखिए डेल्टा में कर रहे हैं तो मान लीजिए 400 वोल्ट हमें प्रत्येक फेज को मिल रहा है। प्रत्येक फेज को हमें कितना मिल रहा है, 400 वोल्ट मिल रहा है। लेकिन यदि हम स्टार में करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 400/√3 मिलेगा। तो बताइए स्टार वाला कम है कि नहीं? तो यही कारण है, देखिए हमें स्टार्टिंग में वोल्टेज को कम करके करंट को क्या करना है, कम करना है। समझ में आया? तो वही काम करना है। तो इसका मतलब है कि स्टार्टिंग वाइंडिंग मतलब स्टार्टिंग कंडीशन में हम वाइंडिंग का कनेक्शन क्या कर सकते हैं, स्टार कनेक्शन कर सकते हैं। तो स्टार कनेक्शन करने से क्या होता है कि स्टार्टिंग कंडीशन में हमारा वाइंडिंग का कनेक्शन क्या हो जाएगा, स्टार कनेक्शन हो जाएगा, जिससे प्रत्येक फेज को वोल्टेज हमें क्या होगा, कम मिलेगा। प्रत्येक फेज को वोल्टेज हमें क्या हो जाएगा, कम मिलेगा, जिसकी वजह से करंट, स्टार्टिंग करंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जैसे ही मोटर 80% स्पीड पर पहुंचती है तो फिर जो है उसी वाइंडिंग का कनेक्शन डेल्टा में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसके टर्मिनल को डेल्टा में कनेक्ट कर दिया जाता है। समझ में आया? स्टार्टर के माध्यम से। तो जब डेल्टा में कनेक्ट हो जाएगा तो उसे रेटेड वोल्टेज मिलने लगेगा और मोटर जो है स्टार्ट हो जाएगी। देखिए हमें क्या काम करना है, जब तक मोटर 80% स्पीड पर ना पहुंच जाए। अगर उससे कम स्पीड है तब भी हमारी करंट क्या रहेगी, हाई रहेगी। तो इसलिए जब तक 80% स्पीड क्या हो ना जाए, पहुंच न जाए, तब तक हमें डेल्टा में कन्वर्ट नहीं करना है। समझ में आया? तो डेल्टा में तब कन्वर्ट करना है जब 80% स्पीड क्या हो जाए, पहुंच जाए। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, आप स्टार कनेक्शन डेल्टा कनेक्शन पढ़े होंगे। तो स्टार कनेक्शन में क्या होता है, अगर यहाँ पे जगह होगा तो मैं आपको बताऊंगा ज़रूर। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा जगह है। देखिए स्टार कनेक्शन में क्या होता है, देखिए डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज
फेज वोल्टेज के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब क्या है कि अगर डेल्टा कनेक्शन में हम 400 वोल्ट देंगे तो 400 वोल्ट हमारा फेज वोल्टेज भी होगा। देखिए डेल्टा कनेक्शन में अगर 400 वोल्ट का लाइन वोल्टेज देंगे तो 400 वोल्ट का फेज वोल्टेज भी होगा। क्यों? क्योंकि डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज का मतलब लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज आपस में क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन अगर मैं स्टार की बात करूं तो लाइन वोल्टेज VL बराबर क्या होता है, VPH बाई VPH इंटू √3 इंटू VPH। ये किस में है, ये स्टार में है, ये वाला क्या है, स्टार में है। तो आप सोचिए कि डेल्टा कनेक्शन में फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज के बराबर है, तो अगर लाइन वोल्टेज 400 होगा तो फेज वोल्टेज भी क्या होगा, 400 होगा। लेकिन क्या स्टार में ऐसा होगा? अगर मान लीजिए इस लाइन वोल्टेज को देखिए, लाइन वोल्टेज यहाँ पे कितना है, 400 है, बराबर यहाँ पे √3 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, VPH हो गया। तो VPH का अगर मान निकालें तो 400 बाई क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो सोचिए कि अगर डेल्टा कनेक्शन में स्टार्टिंग में 400 वोल्ट मिलेगा तो स्टार कनेक्शन में स्टार्टिंग में प्रत्येक फेज को कितना वोल्टेज मिलेगा, 400 बाई √3 मिलेगा। तो कम मिल रहा है, सिंपल सी बात है, क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। तो इसीलिए हम स्टार्टिंग कंडीशन में हम क्या करते हैं, स्टार कनेक्शन रखते हैं, और जब मोटर रनिंग कंडीशन में आ जाती है तो हम डेल्टा कनेक्टेड कर देते हैं। और मोटर हमेशा डेल्टा कनेक्शन पे ही क्या होती है, चलती है। समझ में आया? मोटर हमेशा किस में चलती है, डेल्टा कनेक्शन में ही चलती है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये मेथड वहाँ पर यूज़ किया जाएगा जिसके स्टेटर वाइंडिंग में हमेशा क्या हो, डेल्टा कनेक्शन हो। समझ में आया? नहीं तो क्या होगा, अगर मान लीजिए हम स्टार कनेक्टेड अगर वाइंडिंग होगी तो हम शुरू में तो स्टार रहेगा, शुरू में क्या रहेगा, स्टार रहेगा। तो जब रनिंग कंडीशन में भी अगर हमारा स्टार रहेगा तो कम वोल्टेज मिलेगा, तो कम स्पीड होगी, कम इफिशिएंसी होगी, तो उसको रेटेड वोल्टेज पे चलाना पड़ेगा ना। तो इसलिए इस मेथड का प्रयोग जो है हम ऐसे मतलब इलेक्ट्रिकल मोटर में करते हैं, इंडक्शन मोटर में करते हैं, जिसके स्टेटर में जो वाइंडिंग होती है वो क्या होती है, डेल्टा कनेक्टेड होती है रनिंग कंडीशन में। समझ में आया? स्टार्ट करने के लिए हम केवल स्टार्टिंग कंडीशन में स्टार कनेक्शन रखते हैं ताकि स्टार्टिंग करंट को हम क्या कर सकें, कम कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत लिखा गया है तो उसके बारे में हम क्या करते हैं, देख लेते हैं। इस मोटर का प्रयोग केवल ऐसे मोटर में किया जाता है जिसके स्टेटर में डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग हो। इस मेथड का प्रयोग 5 HP से 20 HP तक के मोटर में किया जाता है। इस मेथड में स्टेटर वाइंडिंग इस प्रकार की जाती है कि स्टार्टिंग समय में स्टेटर वाइंडिंग का कनेक्शन स्टार कनेक्शन होता है, और जब मोटर 80% स्पीड पहुंच जाती है तो स्टेटर वाइंडिंग का कनेक्शन डेल्टा कर दिया जाता है। समझ में आया? जब वाइंडिंग स्टार कनेक्टेड होती है, यहाँ पर कनेक्टेड, जब वाइंडिंग स्टार कनेक्टेड होती है तो उस समय स्टार्टिंग में V/√3 वोल्टेज मिलता है प्रत्येक फेज को। देखिए प्रत्येक फेज को V/√3 वोल्टेज क्या होता है, मिलता है। V/√3 वोल्टेज पर फेज को क्या होता है, मिलता है, और वाइंडिंग डेल्टा कनेक्टेड हो जाती है। देखिए, और वाइंडिंग डेल्टा कनेक्टेड हो जाती है तो पर फेज को V वोल्टेज क्या होता है, V वोल्टेज के बराबर हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। मतलब डेल्टा में V वोल्टेज अगर प्राप्त हो रहा है तो स्टार में पर फेज को कितना मिलेगा, V/√3 वोल्टेज मिलेगा। समझ में आया? तो यही फ़ायदा है। तो स्टार्टिंग में हम स्टार इसलिए करते हैं ताकि हमें पर फेज वोल्टेज को क्या कर सकें, हम कम कर सकें। तो स्टार में कम होता है इसलिए हम स्टार्टिंग कंडीशन में स्टार कनेक्शन करते हैं। तो स्टार्टिंग में डेल्टा कनेक्शन इसलिए नहीं करते हैं, स्टार्टिंग में डेल्टा कनेक्शन इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज के क्या होता है, बराबर होता है। अगर 400 वोल्ट का लाइन वोल्टेज दे रहे हैं तो वो फेज वोल्टेज के क्या होगा, बराबर होगा, तो प्रत्येक फेज को 400 वोल्टेज मिल जाएगा। लेकिन अगर स्टार कनेक्शन होगा तो 400/√3 फेज वोल्टेज हमें क्या होगा, मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए नहीं करते हैं कि डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के क्या होता है, बराबर होता है। यदि स्टार्टिंग में स्टार कनेक्शन होता है तो हमें पर फेज वोल्टेज VPH बराबर V/ क्या होता है, √3 क्या होता है, मिलता है, जो कि डेल्टा में फेज वोल्टेज से क्या है, कम है, जो कि डेल्टा में फेज वोल्टेज से क्या होता है, कम होता है। समझ में आया? तो अब यहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए सिंपल सी बात है, स्टार्टिंग कंडीशन में उसकी स्पीड 0 होती है, S बराबर आपका 1 होता है।
तो हमारा जो है ये वाला रेजिस्टेंस जो यहाँ पर जुड़ा होता है उसका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, जिसकी वजह से शॉर्ट हो जाता है। अब शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसमें जो करंट फ्लो होगी आईएससी करंट फ्लो होगी, समझ में आया। इसमें जो करंट फ्लो होती है वो कौन सी करंट फ्लो होती है, आईएससी करंट फ्लो होती है। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे, अब इसको रहने दीजिए, अब यहाँ पे वोल्टेज देखिए, इम्पीडेंस तो वही निकलेगा जो पहले इम्पीडेंस आपने निकाला था, इम्पीडेंस का मान उतना ही होगा। यहाँ पर देखिए प्रत्येक फेज को कितना वोल्टेज मिलेगा, V/√3 मिलेगा। जबकि देखिए अगर डेल्टा कनेक्शन होता तो V वोल्टेज मिलता, समझ में आया। लेकिन यहाँ पर क्या है, स्टार कनेक्शन है तो प्रत्येक फेज को V/√3 वोल्टेज मिलेगा। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग करंट फ्लो करेगी, स्टार्टिंग करंट बराबर V/√3 बटे ZS हो जाएगा। अब आपको पता है कि V/ZS को क्या लिखते हैं, V/ZS को ISC लिखते हैं। यहाँ पर क्या होगा, ISC। तो स्टार्टिंग करंट बराबर 1/√3 इंटू क्या हो गया, ISC हो गया। समझ में आया, अब इतनी बात आ गई। ये तो कब है, जब स्टार कनेक्शन में है तब, समझ में आया। तो स्टार कनेक्शन में लाइन करंट फेज करंट के क्या होती है, बराबर होती है। तो लाइन करंट बराबर फेज करंट बराबर स्टार्टिंग करंट बराबर ISC बटे क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। समझ में आया। अभी इस फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, बाद में ज़रूरत पड़ेगी, आगे देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इस टार्क वाले इक्वेशन में ध्यान से देखिए, टार्क TST बटे क्या होगा, TFL होगा, कोष्ठक में स्टार्टिंग टार्क बटे फुल लोड टार्क का स्क्वायर इंटू ये क्या होगा, S इंटू FL होगा, फुल लोड की कंडीशन में जो स्लिप होती है। तो स्टार्टिंग टार्क बराबर कितना है, सोचिए, स्टार्टिंग करंट बराबर 1/√3 इंटू ISC है, तो यहाँ पर रख देंगे। तो जब यहाँ पे हमने रख दिया तो सोचिए ISC/√3 रख दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर ISC का स्क्वायर बटे ISC/IFL का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टार्टिंग टार्क तथा फुल लोड टार्क का जो रेशियो आ रहा है वो 1/3 इंटू ISC बटे IFL का होल स्क्वायर आ रहा है कि नहीं, देख ही रहे होंगे। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो स्टार्टिंग टार्क हमारा कम होगा वो 1/3 के फैक्टर के हिसाब से क्या होगा, कम होगा। समझ में आया, 1/3 के फैक्टर के हिसाब से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अब हम देखते हैं कि करंट कैसे कितना कम हो रही है, करंट जो है कितना कम हो रही है। समझ में आया। तो मान लीजिए इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर पॉइंट लिखा गया है कि स्टार्टिंग टार्क जो है रिड्यूस्ड बाई ए फैक्टर ऑफ 1/3, मतलब 1/3 के फैक्टर के हिसाब से जो है स्टार्टिंग टार्क हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब देखते हैं करंट किस हिसाब से कम हो रहा है। तो इफ़ मोटर क्या हो, डेल्टा कनेक्टेड एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, अगर स्टार्टिंग से के समय में जो है अगर वाइंडिंग किस कंडीशन में हो, डेल्टा कनेक्टेड हो, तब की बात क्या है, समझ में आया। तो सिंपल सी बात है, तो अगर डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग होगा तो यहाँ पर जो सप्लाई दी जा रही है वो V के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर V/3 सप्लाई ना देकर के यहाँ पर V सप्लाई देंगे, समझ में आया। हालांकि यहाँ पर 3 कर दे रहे हैं, ये पहले वाला है स्टार के कंडीशन में, ये क्या है, स्टार के कंडीशन में। तो अगर डेल्टा कनेक्टेड होगा तो वहाँ पर वोल्टेज आपका क्या होगा, V होगा। क्यों, क्योंकि लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग करंट बराबर V बाई क्या होगा, ZS होगा। अब इसी को क्या लिखा जाता है, ISC लिखा जाता है कि नहीं, इसी को क्या लिखेंगे, ISC। तो यहाँ पर क्या है, स्टार्टिंग करंट बराबर क्या है, ISC करंट है। अब ध्यान से देखिए, आपको पता है कि डेल्टा कनेक्शन में लाइन करंट फेज करंट का √3 गुना होता है। आपको ये बात पहले से पता है क्योंकि आप पढ़े हैं, ठीक है। लाइन करंट फेज करंट का √3 गुना होता है, तो आपको पता है। तो ये लाइन करंट किस कंडीशन में है भाई, सिंपल सी बात है, ये तो डेल्टा कंडीशन में है ना, जब डेल्टा कनेक्शन हो। तो ये लाइन करंट फेज करंट का कितना गुना है, √3 गुना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली करंट, अब आपको पता है यहाँ पे ध्यान से देखिए कि स्टार्टिंग करंट देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग करंट बराबर क्या है, ISC करंट है। तो ये जो हमारी फेज करंट है, ये फेज करंट हमारी क्या होगी, ISC करंट होगी। सिंपल सी बात है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जो हो फेज करंट हमारा ISC करंट के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। समझ में आया, यहाँ पर फेज करंट ISC करंट के बराबर होती है, तो यहाँ पर आप ISC क्या कर देंगे, रख देंगे। तो यहाँ पर डेल्टा कनेक्शन में लाइन करंट बराबर √3 इंटू क्या हो जाएगा, ISC हो जाएगा। समझ में आया। तो अब ध्यान से देखिए, अब इसका रेशियो निकालना पड़ेगा। स्टार्टिंग कंडीशन में जो लाइन करंट थी,
मतलब स्टार कनेक्शन में जो लाइन करंट थी और डेल्टा कनेक्शन में जो लाइन करंट थी, उन दोनों का हम क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, स्टार कनेक्शन में लाइन करंट कितना है, यहाँ पे आप लिखे हैं देखिए, लाइन करंट स्टार कनेक्शन में, स्टार कनेक्शन में लाइन करंट बराबर फेज करंट बराबर स्टार्टिंग करंट बराबर 1/√3 इंटू क्या हो जाएगा, ISC हो जाएगा। तो इसका मतलब लाइन करंट बराबर ISC बटे √3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर स्टार कनेक्शन में जो लाइन करंट होगा वो बराबर क्या लिखेंगे, ISC बाई क्या लिखेंगे, √3 लिखेंगे। समझ में आया। जबकि डेल्टा कंडीशन में हमारा जो लाइन करंट है √3 क्या निकल के आया, ISC निकल के आया है। तो यहाँ पर लिख देंगे √3 ISC निकल के आया है। तो आपको पता है कि ISC क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो हमारा √3 है ये तो नीचे चला आएगा ना, तो √3 का गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर 1/3 आ जाएगा। इसका मतलब है कि स्टार कनेक्शन में जो लाइन करंट थी तथा डेल्टा कनेक्शन में जो लाइन करंट था, उन दोनों का रेशियो 1/3 के क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। इसका मतलब है कि स्टार कंडीशन में जो लाइन करंट है वो डेल्टा करंट का कितना है, 1/3 गुना है। तो यहाँ पर इसका ये मतलब है कि 1/3 के फैक्टर में हमारा करंट भी क्या हो रही है, कम हो रही है। समझ में आया। 1/3 के फैक्टर में हमारा करंट भी क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें यहाँ पे क्या होगा समझ, देखिए यहाँ पर हमारा स्टार्टिंग टार क्या है, 1/3 के फैक्टर में कम हो रही है। और यहाँ पर हमारी जो स्टार्टिंग करंट है ये हमारी क्या है, स्टार कंडीशन में लाइन करंट किसके बराबर है, लाइन करंट किसके बराबर है, स्टार्टिंग करंट के बराबर है। तो आप इसी लाइन करंट को स्टार्टिंग करंट के फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या फिर करके यहाँ पे लिख सकते हैं कि IST बराबर 1/2 IL इंटू डेल्टा। समझ में आया, मतलब IL डेल्टा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो जो हमारी स्टार्टिंग करंट है वो 1/3 के फैक्टर में क्या हो रही है, डेल्टा की अपेक्षा कम हो रही है। समझ में आया। तो यहाँ से समझ में आ गया कि 1/3 देखिए करंट भी कम हो रही है और 1/3 हमारा स्टार्टिंग टार्क भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं। तो ये मेथड क्या है, काफ़ी अच्छा है। जितना करंट कम हो रहा है उतना ही हमारा क्या कम हो रहा है, स्टार्टिंग टार्क भी कम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है पॉइंट के फॉर्म में, यहाँ पर लिखा है कि स्टार में डेल्टा की अपेक्षा 1/3 फैक्टर से करंट कम होती है। समझ में आया। स्टार में डेल्टा की अपेक्षा 1/3 फैक्टर से करंट हमारी क्या होती है, कम होती है। तो इस वजह से जो है हम स्टार्टिंग कंडीशन में स्टार कनेक्शन का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। फिर जब रनिंग कंडीशन आ जाती है, 80% स्पीड पर पहुँच जाता है, तो हम डेल्टा कनेक्शन कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसका फिगर क्या किया गया है, समझाया गया है। तो अगर मैं फिगर की मैं बात करूँ, ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये हमारा क्या है, 3 फेज सप्लाई है। यहाँ पर ये हमारा क्या है, स्विच है। ठीक है, और इसी के सीरीज में क्या है, फ्यूज जुड़ा है। क्या जुड़ा है, फ्यूज किससे प्रोटेक्शन देगा, शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन देगा। जब शॉर्ट सर्किट होगा तो फ्यूज उससे क्या करेगा, मोटर को बचाएगा। समझ में आया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ ये हमारी स्टेटर की बाइंडिंग है। क्या है, स्टेटर की बाइंडिंग है। स्टेटर की बाइंडिंग हमेशा 120 डिग्री के इलेक्ट्रिकल एंगल पर रखा जाता है। तो सिंपल सी बात है, कनेक्शन अलग बात है, डेल्टा और स्टार हो सकता है, लेकिन बाइंडिंग हमेशा स्टेटर के कोर के अंदर 120 डिग्री के इलेक्ट्रिकल एंगल पर ही हमेशा क्या किया जाएगा, रखा जाएगा। समझ में आया। अब यहाँ पर तो आपको लग रहा है कि जैसे स्टार है, तो स्टार ऐसा कुछ नहीं है, उसका कनेक्शन स्टार होना चाहिए। समझ में आया। ये तो 120 डिग्री के एंगल पर क्या है, प्लेस्ड है। ये 120 डिग्री के एंगल पर क्या है, यहाँ पर भी 120 डिग्री, यहाँ पर भी 120 डिग्री, यहाँ पर भी 120 डिग्री है। समझ में आया। अब आपको लग रहा होगा कि क्या ये कनेक्शन स्टार है, क्या ये कनेक्शन स्टार है, क्या स्टार नहीं है। ये बाइंडिंग को मतलब 120 डिग्री के एंगल पर क्या किया गया है, प्लेस्ड किया गया है। कनेक्शन आपका स्टार भी हो सकता है, डेल्टा भी हो सकता है। स्टार कनेक्शन ये नहीं दर्शाता है कि हाँ कैसा होगा, बाइंडिंग किस पोजीशन पर है। ठीक है, वो तो कनेक्शन अलग बात है, कनेक्शन से आप नहीं पता कर पाएंगे। कनेक्शन से आप ये नहीं पता कर पाएंगे कि हमारी वाइंडिंग कितने डिग्री के इलेक्ट्रिकल एंगल पर क्या किया गया है, रखा गया है। अब ध्यान से देखिए, छोड़िए सब बात को। यहाँ पर क्या है, हमारी क्या है, स्टेटर की बाइंडिंग है। ये हमारी क्या है, स्टेटर की बाइंडिंग है, और ये हमारा क्या है, रोटर है। हालांकि पूरा 3 डायमेंशन फिगर एकदम बना के नहीं दिखाया गया है, उसके अंदर कैसे बाइंडिंग को दिखाएगा। कनेक्शन के हिसाब से ही आदमी बाइंडिंग को क्या कर सकता है, दिखा सकता है। देखिए ये जो हमारा स्विच वाला पॉइंट है B2 C2 और क्या है A2 है, ये स्टार्टिंग कंडीशन में है। स्टार्टिंग कंडीशन, जब ये वाला स्विच हमारा
B2 C2 और A2 पर होगा तो हमारा कनेक्शन स्टार कनेक्शन होगा। लेकिन जब यही स्विच पलट करके जब ऊपर पहुंच जाएगा, कैसे पहुंच जाएगा, ऊपर, जब यही स्विच हमारा क्या होगा, ऊपर पहुंच जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये डेल्टा कनेक्टेड हो जाएगा। तो ये डेल्टा, जब देखिए ये वाला, ये तीनों स्विच जो है जब इससे कनेक्ट हो जाएंगे, किससे कनेक्ट हो जाएंगे, इससे कनेक्ट हो जाएंगे, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये रनिंग कंडीशन हो जाएगी। तो रनिंग कंडीशन में इस बाइंडिंग का कनेक्शन क्या हो जाएगा, डेल्टा कनेक्शन हो जाएगा। समझ में आया। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसका आप नाम रख दीजिए, जैसे ये B1 B2 है, तो B2 को हम इससे B2 से जोड़ देंगे। इसका कनेक्शन सिंपल है। देखिए हमने यहाँ पर बाइंडिंग बनाई। अब जैसे मान लीजिए हम एक बार फिर आपको समझा रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, थोड़ा इसको कैसे बनाना है आप ये जान लीजिए। देखिए हमारे पास क्या है, 3 बाइंडिंग है। बाइंडिंग है कि नहीं, तो इसका नाम क्या रखे हैं, C1 रखे हैं, और क्या रखे हैं, C2 रखे हैं। इसका नाम आपका B1 और क्या है आपका B2 है। इसका नाम आपका क्या है, A1 है, और आपका क्या है, A2 है। समझ में आया। किनारे वाले को हम B1 और यहाँ लास्ट वाले को क्या लिखे हैं, B2 से रिप्रेजेंट किए हैं। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये वाली बाइंडिंग का A2 और यहाँ पर E1, उसी प्रकार यहाँ पे भी देखिए B2 है, C2 है और क्या है, A2 है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला सिरा A2 है और ये वाला सिरा क्या है, A1 है। ठीक है। ये वाला पॉइंट A1 B1 और क्या है, C1 है। तो इस वाइंडिंग का A1 से जोड़ दिया गया है। समझ में आया। इस वाइंडिंग का A1 जो है A1 से जोड़ दिया गया है, और A2 कहाँ से जोड़ा गया है, A2 से जोड़ा गया। देखिए A2 यहाँ पर है। समझ में आया। A2 कहाँ पर है, यहाँ पर है। सिंपल सी बात है। आप इस A1 B1 C1 A2 को याद रखिए, बाकी तो कनेक्शन आप अपने आप कर लेंगे। समझ में आया। तो देखिए A2 को यहाँ से जोड़ दिया गया है A2 से। अब यहाँ पे इस वाली बाइंडिंग को देखिए, इसका B2 से जुड़ेगा, क्योंकि B2 यहाँ पर है। देखिए इसका B2 किससे जुड़ा है, B2 से। अब इस वाले का जो C2 है, C2 से जुड़ गया है। समझ में आया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर B1 किससे जुड़ा है भाई, B1, ये जो हमारा B1 है, ये जा करके यहाँ पे B1 से ही ना जुड़ेगा, इस वाले B1 से जुड़ गया। अब ये हमारा C1 किससे जुड़ेगा, ये वाला C1 है, तो इसको ले जा करके इस तार से हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। समझ में आया। तो जब ये वाला देखिए स्टार्ट कंडीशन है, ये क्या है, स्टार्ट कंडीशन है। जब ये वाला स्विच हमारा नीचे की तरफ होगा तो ये स्टार कनेक्शन होगा, तो उस कंडीशन में हमारा स्टार्टिंग चालू हो जाएगी। समझ में आया। और जब स्टार्टिंग कंडीशन हो जाएगी और 80% स्पीड पहुंच जाएगा, तो उसके बाद इस कनेक्शन को हम ऊपर कर देंगे। जब ऊपर कर देंगे तो डेल्टा कनेक्शन हो जाएगा, तो रेटेड वोल्टेज मिलने लगेगा। और जब रेटेड वोल्टेज मिलने लगेगा तो उस कंडीशन में मोटर हमारा फुल लोड कंडीशन में, रनिंग कंडीशन में क्या करेगी, चलेगी। समझ में आया। तो ये हमारा क्या है, स्टार डेल्टा स्टार्टर है। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर भी काफ़ी अच्छा स्टार्टर है, जो 5 HP से लेकर के 20 HP तक की मोटरों में इसे क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है। तो यह स्टार्टर आपका यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद एक और स्टार्टर बचा है, रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, जो 3 फेज वाउंड रोटर में ही उसे क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो वो अगले लेक्चर में आपको क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। तो आज का क्लास यहीं तक। वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। धन्यवाद।